अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन क्या हाल है? ठीक है नाज़रीन। एक रिक्वेस्ट थी, पहले भी मैंने कई दफ़ा की है कि वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि जो मैं वीडियोस बना चुका हूँ उनकी बाबती बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है ना वो आ रहे होते हैं, तो फिर वो दोबारा से बनानी पड़ती हैं या उनको जवाब देना पड़ता है। तो बेहतर होता है कि अगर पहली दफ़ा ही उसको शेयर कर दिया जाए तो ताकि दूसरे दोस्तों तक भी पहुँच जाए और उनको भी मिल जाए। तो आज का टॉपिक जो है ना वो बड़ा डिफरेंट किस्म का है, वो आपको सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये भी होता है हमारे कानून में। तो एक खुफिया सा तरीका जो है ना वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो इसमें यह है कि अगर आपके खिलाफ कोई यानी कि खर्चा नानुनुफ्का का केस हुआ है तो ये तरीका जो है ना उसमें भी अडॉप्ट किया जा सकता है। अपना एक टैक्टिक्स है कि, और ये वाकई लीगल भी है, टैक्टिक्स भी है, और इसके जरिए आप केस को जो है ना वो उससे बच भी सकते हैं खर्चा नानुनुफ्का से। और इस तरीके से यानी कि उसको जिस तरीके से आप उसको यानी कि मोल्ड करना चाहें तो वो आप उसको कर सकते हैं। तो एक कानून बना था, एक केस ला, एक जजमेंट आई थी आज से कोई 10-12 साल पहले कि अगर जो है ना वो बाप और दादा दोनों गरीब हैं, यानी कि वो पैसे देने के काबिल नहीं है और उनके पास इतना वो एविडेंस में प्रूव हो जाता है कि उनके पास कोई पैसा नहीं है कि नाबालगान को या नाबालगों को खर्चा वगैरह दे सकें और उसका खर्चा नानुनुफ्का पूरा कर सके, तो फिर अदालत को क्या करना चाहिए? उनको पकड़ के जेल भेज देगी, तो 1 साल जेल रहेंगे, तो उसके बाद खर्चे का क्या बनेगा? तो ये चीज जो है ना ये काफी डिस्कस हुई उस केस में। तो उसमें फिर जो है ना वो हाई कोर्ट ने जो है ना एक जजमेंट दी, उसने एक रास्ता निकाला हाई कोर्ट ने कि इस तरीके से जो है ना वो आप कर सकते हैं कि उसमें ज़कात कमेटी या जो बैतुल माल, जो चेयरमैन बैतुल माल है, उसको फरीक बना के उसको यानी कि कोर्ट जो है ना वो तलब करे और उस वहां से जो है ना वो उसको नाबालगान का जो है ना वो खर्चा नानुनुफ्का जो है ना वो अदा करवाया जाए। तो उसका प्रोसीजर, अब उसका जो खामद है, जो बंदा है, जो वालिद है नाबालगान का, जो औरत का खामद है, वो मैनिपुलेट भी उसको जो है वो कर सकते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। उसका तरीकाकार ये है कि अगर वाकई जो शख्स कोई काम नहीं करता, बेरोजगार है, और वो प्रूव हो जाता है, उसमें एविडेंस के अंदर प्रूव हो जाता है कि वो बेरोजगार है, तो कोर्ट उसको उसके ऊपर बर्डन नहीं कोर्ट को डालना चाहिए। कोर्ट को ये नहीं करना चाहिए कि इसको चलो 10,000 रूटीन में लगता है तो इसका 6,000 लगा दो, क्योंकि वो 6 भी नहीं दे सकता। वो 6 के हिसाब से भी अगर उसका वो यानी कि 2 बच्चे हैं तो 12,000 बनेगा, तो वो 12 भी अगर नहीं दे सकता तो फिर तो वो जेल ही जाएगा। तो अगर जेल चला जाएगा तो फिर तो उसका काम खत्म हो गया, फिर तो वो 1 साल जेल रहेगा, उसके बाद वापस आ जाएगा, बच्चे बेचारे रुल जाएंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि वो एक एप्लीकेशन कोर्ट में मूव की जाए, एक के बैतुल माल को और या जो ज़कात कमेटी है उस शहर की, उसको जो है ना वो उसमें फरीक बनाया जाए और उनको तलब किया जाए अदालत में, और उनसे फिर जो है ना वो खर्चा लेके नाबालगान को दिया जाए। ये कोर्ट की जिम्मेदारी है। तो इसके लिए इस तरीके को जो है ना वो मर्द हजरात इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं कि वो एप्लीकेशन मूव कर दें किसी भी स्टेज पे कोर्ट में कि मैं इसका खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, लिहाजा बैतुल माल के चेयरमैन को या उशर ज़कात कमेटी के चेयरमैन को या उसका जो सदर है या जो ज़लई जो आपके इलाके का जो उसका चेयरमैन है उसको फरीक बना लिया जाए, उसमें फरीक उस अपने केस में फरीक बना लिया जाए और उसके बाद उसको तलब किया जाए। और जिस वक्त वो आएगा तो फिर वो खर्चा जो है ना वो ज़कात से या वो उससे बैतुल माल से जो है ना वो नाबालगान को खर्चा अदा किया जाएगा। तो ये अगर केस ला किसी ने ढूंढना होगा, ये 2012 का शायद PLD 2012 और पेज जो उसका 445 है या 455 है शायद, मैंने 2-3 दिन पहले देखा था, उसके बाद मैंने नहीं देखा। तो ये आप सर्च आउट कर सकते हैं, लेकिन ये एक रियलिटी है और इसके ऊपर हम बेस करके चलते हैं। मेरे अक्सर क्लाइंट्स जो बिल्कुल भी पैसे नहीं दे सकते, जो रेहड़ियां चलाते हैं या जो कोई कुछ भी नहीं करते, कोई काम नहीं करते, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनके 6-6, 7-7 बच्चे हैं, वो उनके लिए हमने बाकायदा एप्लीकेशन मूव करके बैतुल माल को पार्टी बनाया और उसके बाद बैतुल माल से उन बच्चों को नाबालगान का खर्चा लगवाया गया और वो बैतुल माल से उनको खर्चा मिलता है। तो ये एक बाकायदा प्रोसेस ऑफ लॉ है। तो इसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं किसी भी वक्त, अगर आप नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप दे सकते हैं तो ये मेरी एडवाइस है कि अपने बच्चों को खर्चा दिया करें, अपने बच्चों के लिए पैसे आप कमाते हैं आप उनको दिया करें।